नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम देखने वाले हैं। जैसे कि इस बार संज्ञा और सर्वनाम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और हमने आपको संज्ञा के बारे में बता रखे हैं, सर्वनाम भी बता देते हैं। वही यदि हम बात करें तो ये जैसे कि हर एक सब्जेक्ट में हम 5 से 10 पेज के अंदर में सारा क्वेश्चन, सारा सब्जेक्ट का आने वाला जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता रखे हैं। तो सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपके पास नहीं होंगे, जिसके पास भी जो अभी तक क्लास नहीं लिया है वो सारे अभ्यर्थी ये जो नोट्स है वो ले ले, क्योंकि ये नोट्स आपको जैसे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर इसी से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स आपके पास ज़रूर रहने चाहिए, जिससे कि आप बचे हुए 5 दिनों में इसको रिवाइज कर सकें और उसी अनुसार ये नोट्स बना हुआ है। जैसे आपका कल एग्ज़ाम है तो आज भी रिवाइज करके जाइएगा तो वो आपको मिल जाएंगे। उतना लिख कर आ सकते हैं कि आप 540 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न हो जाइएगा। नहीं तो पास होने में भी आपको दिक्कत है, क्योंकि 300 नंबर पे पास होता है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा इस नोट्स को पढ़ के जाइएगा, आपको एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए हमने आपको फ़ी में भी थोड़ा सा कम कर दिए हैं। 200 के बदले आप 150 रुपया पेमेंट करके ही आप ये नोट्स और क्लासेज ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस नंबर पर पेमेंट करके आप सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि यही से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। और एडमिट कार्ड की हम बात करें तो 2 रोज़ में सबको एडमिट कार्ड बहुत सारे स्कूल में वितरण होना स्टार्ट हो जाएंगे। वही 25 तक सारे अभ्यर्थियों को काहे कि स्कूल वाइज वितरण होते हैं तो मिल जाएंगे। आपका एग्ज़ाम है तो एडमिट कार्ड मिलेगा ही, इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपका एडमिट कार्ड कहाँ मिलता है वो सारी जानकारियाँ हम बताएंगे। तो वो आपको मतलब विद्यालय से ही मिलते हैं, क्योंकि उस पर साइन मोहर किया रहता है, इसलिए आपको विद्यालय जाकर लेने होते हैं। और जैसे मिलना स्टार्ट होंगे हम आपको सूचित कर देंगे, आप अपने विद्यालय जाकर ले सकते हैं। और आपका जो प्रिपरेशन और जो क्लास पहले ले चुके हैं उसका नोट्स थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, क्योंकि क्लास वाइज हमने नोट्स दिए थे और सबको एक साथ, जैसे 8 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का नोट्स एक साथ हम भेज देंगे आप सबके पास। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और व्याकरण का जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हिट एंड ट्रायल, मतलब कि आप थोड़ा सा सोचिएगा वो बन जाएंगे, उसको हमको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो हम आपको बताएंगे कैसे उसको सोचना है, कैसे बनाना है। फिलहाल ये चीज़ें समझे, क्योंकि इससे 5 नंबर आने वाले हैं आपको। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है उसका परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसको कहते थे? तो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का जो बोध कराती है स्थान का, वो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के ही स्थान पर जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कह देते हैं। जैसे क्या, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ही लिख दिया है। आगे में क्या लिखेगा? सीता आम खाती है, वही लिखेंगे कि मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। जैसे कहेंगे कि सीता पूजा करती है और और उसके बाद लिखेंगे कि सीता खाना खाती है। मतलब क्या, 2 बार सीता आ रहा है ना, लेकिन हम अगर ऐसे ही लिखे कि ऐसे बोले हम आपको वाक्य कि सीता पूजा करती है, उसके बाद वह खाना खाएगी, तो उसके लिए वह प्रयोग है। वो जो वह शब्द आया किसी के स्थान पर, वो नॉन के स्थान, संज्ञा के स्थान पर आया ना, क्या कि अगर वह नहीं लिखते तो हमको फिर से सीता लिखना पड़ता। तो वही चीज़ है कि जब नॉन के स्थान पर, जब संज्ञा के स्थान पर किसी नाम या वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द आते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद है वो जान लेते हैं। उसके बाद हमने संज्ञा का भी भेद जाने थे। क्या 5 भेद होते थे? संज्ञा का भेद हमने आपको बता दिए। कारक का भी भेद कल हमने रिवाइज करवा दिए हैं आपको। तो संज्ञा का भेद हम लोग सर्वनाम का भेद जानते हैं। क्या कह रहा है? सर्वनाम के भेद क्या क्या है? तो एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं वो पहले हम लोग जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, लेखक या स्वयं अपने लिए करता है। जो वक्ता मतलब जो बोलते हैं वह स्वयं अपने लिए करता है तो उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे क्या है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो ये सब क्या आ गया। या तो उसके लिए बोलेंगे तुम ये करेगा, तुम वो करेगा, तुम यहाँ जाएगा, आप ये करिएगा, वो करिएगा, ये मेरे लिए ये लाना। मतलब कि क्या होता है कि ये वक्ता या लेखक जो मतलब बताता है वो अपने लिए खुद का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं वाला, मैं, तुम, हम, आप लोग, उन्हें, मेरे, ये सब हो गया। तो ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, अगर भेद से पूछेंगे तो आपको संज्ञा से क्वेश्चन पूछेंगे कि यह किस संज्ञा का आता है। जैसे कि पूछ दिया तेल किस संज्ञा के है, कौन से संज्ञा का भेद है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के है। तो अगर सर्वनाम से भेद नहीं पूछेंगे कि ये मतलब किस सर्वनाम का भेद है, ये नहीं पूछेंगे। आपको ये पूछेंगे कि सर्वनाम का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो आपको इस तरीके से लिखना है, सर्वनाम ऊपर में लिख दिए, जिस तरीके से हम लिखे हैं वैसे लिखिएगा तो आपका 1 नंबर भी कटेगा नहीं। नीचे में परिभाषा करके लिखिएगा, उसके बाद लिखेंगे सर्वनाम के भेद। इसीलिए हम कॉपी लिखने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए। क्या लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, संपन्न, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का आप लोग परिभाषा समझ गए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे। क्या है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ गए कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है, कि जैसे कि यह मेरा टेबल है, क्या करिएगा, ऐसे बताइएगा कि यह मेरा टेबल है, आप उसके तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। या वह मेरा दोस्त है, वह मेरी सहेली है। तो इस तरीके से आप यदि बोलते हैं तो मतलब क्या, निश्चय कर रहे हैं आप कि यह मेरा है, निश्चय हो रहा है ना। जैसे ही कहिएगा कि यह मेरा बाइक है, यह मेरा मोबाइल है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरी फ्रेंड है। तो इस तरीके से आप बोलिएगा तो वो उस निश्चय कर रहे हैं कि यह मेरा ही है, वो मेरे पिता है, वो मेरे माता जी है। तो इस तरीके से आप बोलिएगा तो आप निश्चय कर रहे हैं कि यह मेरा है। तो यदि जिस वाक्य से निश्चय का मतलब बोध होता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या कोई भी चीज़ की ओर इंडिकेट करके आप कह रहे हो कि यह मेरा है, तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसके लिए क्या, यह, वह, ये सब प्रयोग होता है ना, आप प्रयोग करके देखिए कि यह मेरा है, तो इससे संबंध हो रहा है कि यह मेरा ही है, निश्चय कर रहा है। कोई 10 आदमी है, उसमें से कोई आएगा कहेगा ये मेरा कार है, तो आप निश्चय हो गया नहीं, यह इसका है, तो इसी का है। ऐसे नहीं कि आप ही बोल दीजिएगा कि ये मेरा है, नहीं तो वहाँ पर मार फंस जाएगा। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न हो। जैसे कोई, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, ये सब क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। वही अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। मतलब जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, मतलब कि दूसरे सर्वनाम का प्रयोग करके उसमें संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। नाम ही संबंध है कि मतलब दूसरे से संबंध बनाएगा। तो जिस सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो जैसे करेगा वैसे पाएगा। देखो, जो सो यहाँ पर क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहे हैं, जो जैसे करेगा सो वैसे पाएगा, इस तरीके से रहेगा, संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्दों के स्थान पर आते ही है, किंतु वाक्य में प्रश्न भी
बनाते हैं, मतलब जो सर्वनाम वाक्य में आते हैं लेकिन वहाँ पर प्रश्न भी छोड़ जाते हैं, प्रश्न भी बनाते हैं, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, इसमें आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के केवल वक्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है। व्यक्तिवाचक। निश्चयवाचक जिसमें कोई शब्द या किसी चीज़ को निश्चय करता है या निश्चयपूर्वक उसको संकेत करता है, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, उसे मतलब कि निश्चय में निश्चय करेगा, अनिश्चय में निश्चित नहीं करेगा। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होंगे तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है तो संबंधवाचक होंगे, मतलब दूसरे से संबंध स्थापित होंगे तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर ही आते हैं किंतु उसमें प्रश्न लगा जाते हैं तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिवाइज भी करवा दिए, जैसे कौन, क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, वह कहाँ से आ रहा है। तो ये क्या, आप वाक्य तो बोल रहे हो, वो शब्द ऐसे ही डाल दिए कि उसमें प्रश्न आ गया, उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो जिसमें भी ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि उसमें उसके स्थान शब्द सर्वनाम के स्थान पे तो आते ही हैं लेकिन उसमें क्या करते हैं, प्रश्न छोड़ जाते हैं, तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही क्लियर है इसका सारा। उसके बाद है निजीवाचक सर्वनाम, जहाँ अपने लिए अपने आप शब्द या अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं। निजीवाचक मतलब निजी के लिए प्रयोग करते हैं, जहाँ अपने आप के लिए अपना शब्द प्रयोग अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, निजीवाचक। ये जैसे कि कह सकते हैं ये मेरा ज़मीन है, अपने आप के लिए कर प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरी ये कर सकते हैं कि ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा हाथ है, अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं तो वो मेरे बाल है, तो ये सारे कुछ कह सकते हैं, तो ये क्या होंगे, मतलब निजीवाचक सर्वनाम है। कारक हम लोग देख चुके हैं, हमने आपको इतना पढ़ा रखे हैं कि आपको कहीं से कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं। संस्कृत व्याकरण में कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम 23 का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज ही होंगे दोपहर में, नहीं तो कल एक्स्ट्रा क्लास लेकर हम उसको क्लियर करवाएंगे। और शाम से आपका वेद क्लासेस शुरू हो रहे हैं। व्याकरण को एंड करके सुबह वाले में 1-2 क्लास इंग्लिश चलेंगे, व्याकरण और वेद चलेंगे, आपका समय पर समाप्त होंगे। और आप सब सारे नोट्स है वो एक साथ आप सबको मिल जाएंगे। और जो अभी तक नहीं लिए हैं वो सारा अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कारक समझ सकते हैं। कारक के सारा कुछ हमने आपको बता रखे हैं, परिभाषा, उसके भेद और उसका भी परिभाषा, सारा कुछ हम लोग बता रखे हैं। देव शब्द रूप भी हमने बताए थे, एक बार हम आपको रिवाइज करवाने के लिए इसमें दे दिए हैं। और वैसे हम इसको बाद में रिवाइज करवाएंगे। और दूसरा कुछ देख लेते हैं, जैसे शब्द रूप हमने बता रुके थे, देव शब्द रूप इसी पे आपको हमने बताए थे। इसको जितनी बार हो सके लिखिए, आपको आ जाएंगे। और इसी पे राम शब्द पूछेगा, बालक शब्द, गज, सूर्य, वक्त, स्व, छात्र, शिष्य, मनुष्य, ये सब किसी इसी शब्द पूर्ण रूप पे आएंगे। पिछले बार बालिका पूछे थे, तो जो मेन है वो हम बता रहे हैं। जैसे लता है तो इसी पर बालिका लगा दीजिए, ये सारे लगा सकते हैं। बालिका, सुता मीन्स बेटी ही होते, कन्या, विद्या, आजार, रमा, ये सब इस शब्द रूप पे आप लगा सकते हैं, इस पे फिट होते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन से आपको लगभग 10 तरीके में से कोई भी पूछेगा, जैसे इसमें से 5, इसमें से 5, कोई भी आएगा तो इसी 2 से आप बना सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय हमने आपको बता रखे हैं, जो पहले आते हैं शब्द में उसको उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत उपसर्ग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अति मतलब अत्यधिक है, तो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अति है। परे में क्या है, अति, उपसार में अति उपसर्ग है। इस तरीके से सारा कुछ दिया गया है। उपसर्ग प्रत्यय हमने आपको बता रखे हैं, जो शब्द के पहले आकर शब्द का नया अर्थ देते हैं, या जो शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द से पहले आकर जो शब्द का जो नया रूप देते हैं उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द को बीच से तोड़ना हम आपको बताए थे ना, संधि विच्छेद में अगर तोड़ते हैं तो पहले वाला उपसर्ग होगा, बाद वाला जो लगा है वो प्रत्यय होंगे, ठीक है। आपको संधि विच्छेद अच्छे से आते रहना चाहिए, संधि विच्छेद हमने आपको बता भी रखे हैं।
ये हम लोग नहीं देखे थे, लिंग नहीं देखे थे। तो लिंग को आप लोग वैसे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांट सकते हैं, एक नपुंसक लिंग भी होते हैं, तो 3 तरीके से आप लोग इसको बांट सकते हैं, लेकिन 2 ही से क्वेश्चन आते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। मतलब इसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग अंग्रेजी शब्द जेंडर से प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान। शब्द इसका परिभाषा में यदि बात करें तो शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ये बहुत इजी है, इसलिए हमने आपको लिखित तौर पे हाथ से नहीं दिए हैं। मेरा जो नोट्स था तो इस तरीके से हमने आपको दे दिया है, क्योंकि मेरा खुद का बुक 10th के जो बच्चे एग्ज़ाम देते बिहार बोर्ड के उसके लेवल पर चलते हैं, तो इसलिए हम आपको इससे सारा कुछ बता देते हैं। क्या है कि मतलब जिस शब्द से शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे कि हिंदी में 2 लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे कि काला घोड़ा, इससे पता चल रहा है पुल्लिंग है। काली घोड़ी, इससे पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। आपको वाक्य से पता चल जाएंगे। एक होता है उभयलिंग, जिससे कुछ भी पता नहीं चलता है कि यह मतलब कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे क्या, प्रधानमंत्री, कोई इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग हो सकते हैं या पुल्लिंग, नहीं होंगे। मंत्री कोई भी बन सकता है। इंजीनियर लड़की भी लड़का भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये उभयलिंग है। सॉरी, वहाँ पर हमने दूसरा लिंग बोल दिए थे, यहाँ पर उभयलिंग होते हैं। वो आपको मतलब कि संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलेंगे। क्या है, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, तो इससे आपको क्या चीज़ का पता, ना तो स्त्रीलिंग का ना पुल्लिंग का पता चल रहा है, तो इससे क्या पता है, बताएंगे उभयलिंग। जिसमें नहीं पता चलेंगे ना, आपको डॉट लगने लगेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप उभयलिंग बोल सकते हैं। डॉक्टर घर चली गई, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद है लंका का प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है। मतलब ये वाक्य प्रयोग कर रहे हैं लास्ट में, लेकिन ये सब जो शब्द है ये सब क्या है, उभयलिंग है। जैसे ऐसे नहीं कि मतलब जा रही है तो आप समझ जाइएगा कि नहीं, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम लोग कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख लेते हैं। जैसे नौकर का पुल्लिंग ऐसे पूछेगा, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नौकरानी होगा। जेठ का जेठानी होगा। मेहतर का मेहतरानी होगा। देवर का देवरानी होगा। क्षत्रिय का क्षत्रियनी होगा। चौधरी का चौधरायन होगा। मुगल का मुगलानी होगा। भव का भवानी होगा। उस तरीके से और देखते हैं। पंडित का पंडिताइन होंगे। ठाकुर को ठकुराइन होंगे। बहुत ईजी आप बना सकते हैं, इसलिए इसको लास्ट में बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। चौधरी के चौधराइन होंगे। बाबू को बबुआइन होंगे। पंडा का पंडाइन होंगे। हलवा का हलवाइन होंगे। ओझा का ओझाइन होंगे और चौबे के चौबाइन होंगे। इस तरीके से होते हैं। अब इसमें आप लोग हंसिएगा नहीं और समझिएगा कि कैसे होते हैं। ऐसा होता है इसलिए हम आपको बताते हैं। क्या है कि लड़का का लड़की होगा। गूंगा का गूंगी होगा। कबूतर का कबूतरी होगा। गाना नहीं सुने हैं, मतलब कि आप एक मिथुन का फिल्म भी है शायद शेरे हिंदुस्तानी, उसमें ये गाना भी है। तो मतलब कबूतर का कबूतरी होता है, वैसे बहुत बोलचाल में भी बोला जाता है। पहाड़ का पहाड़ी होगा। हिरन का हिरनी होगा। देखिए कैसे लिखा है हिरनी, उस पर ध्यान दीजिए। गोप का गोपी होगा। घोड़ा का घोड़ी होगा। बच्चा का बच्ची होगा। रस्सा का रस्सी होगा। तरुण का तरुणी होगा। देव का देवी होगा। तरनक का तर्कनी होगा। इस तरीके से आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। उसके बाद बोले तो बूढ़ा का बुढ़िया होगा। चीरा का चिड़िया होगा। चिड़िया जो है वो एक्चुअली स्त्रीलिंग का नाम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसका पुल्लिंग नेम क्या है, चीरा नाम है, चीरा होता है। बेटा का बेटिया होगा। गुड्डा का गुड़िया होगा। गाना है ना, मैं तेरा गुड्डा तू मेरी गुड़िया, उसी तरह गुड्डा पुल्लिंग है और गुड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे मुझे हमें फिल्म का पहले बहुत शौक था, बहुत देखते थे। ये शायद अजूबा फिल्म का गाना था। चूहा का क्या है, चूहिया होता है। बंदर का बंदरिया होता है। अब आप लोग प्रयोग मत करने लगिएगा कि कोई लड़का जा रहा है तो उसको बंदर बोल दीजिए या लड़की को बंदरिया बोल दीजिए, नहीं तो आप लोग समझिए क्या होंगे आगे। डिब्बा का डिबिया होगा। कुत्ता का कुतिया होगा। ये सब आप लोग जानते भी हैं।
इस तरीके से कुम्हार का कुम्हाराइन होगा, नाई का नाई होगा, लोहार का लोहारीन होगा। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। वैसे हमने आपको नोट्स दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। कुछ विलोम शब्द के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। विलोम शब्द आपको जानना जरूरी है। उसके बाद पर्यायवाची बच रहे हैं। हमको लगता है कि एक्स्ट्रा क्लासेज या लंबा क्लासेज लेना ही पड़ेगा। जैसे विलोम शब्द रूप है, तो विलोम शब्द को क्या होगा, अध का विलोम क्या होता है, अध मतलब आधा, पूर्ण नहीं। अध का विलोम क्या होगा, पूरा। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। अमृत का विष हो जाएगा, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। ये हमने संस्कृत वाले में बता भी रखे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए थे वो भी बताए थे। अर्जुन का व्यंजन होंगे, अमर का मृत्यु होंगे, जो अमर है उसका मृत्यु होंगे, क्या कहते हैं, विलोम। अश्लील का सलील होंगे, अनुरक्त का विरक्त होंगे। ये सब कुछ आप सोच के भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं ये सब रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बता देते हैं कैसे कैसे है, आपको ध्यान में रहेंगे, नोट से एक बार पढ़ लीजिएगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होंगे, अश्वनी का क्रांतिहीन होंगे। अश्विनी मतलब जो मतलब कि तेज तराक हो, सारा कुछ करते हैं, उसका क्या होता है, क्रांतिहीन होंगे। अपशकुन, अपशकुन का क्या होंगे, शकुन होंगे। अपशकुन का शकुन होंगे। अत्यधिक का अल्पज्ञ होंगे। अर्वाचीन का क्या होंगे, प्राचीन होंगे। अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन होगा। अभियज्ञ का यज्ञ होंगे, अज्ञ का वियज्ञ होंगे। अज्ञ का क्या होंगे, वियज्ञ होंगे। अभियज्ञ वियज्ञ वियज्ञ का अनुभज्ञ होंगे। ये तीनों का अनुभज्ञ होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर भी है। तो आज हम लोग 3 चीज़ देख रहे हैं, सर्वनाम, उसके बाद हम लोग क्या देखें, लिंग, और उसके बाद विलोम शब्द देखे हैं। अनुभूति का क्या होंगे, अनुभूति का अनुभज्ञ होंगे। क्या होंगे, अनभिज्ञ के क्या होंगे, अनिभज्ञ होंगे और या भिज्ञ होंगे। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम आयु वाला। अत का इति होंगे। अनुरक्त का विरक्त होंगे, अनवत का उन्नत होंगे। अमित का परिमित होंगे। अधिविरित का अनाधिविरित होंगे। अनुलोम का प्रतिलोम होंगे। अल्भाग्य का लभ्य होंगे। अपव्यय का मित्यव्यय होंगे। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होंगे। अन्वी का अंबर होंगे। अवर का प्रवर होंगे। अनुग्रह का विरग्य होंगे। अनुराग का ऐच्छिक होंगे। अनुकूल का प्रतिकूल होंगे, ये पूछा गया था। अनुकूल का प्रतिकूल होंगे। आवृत्ति का अनावृत्ति होंगे। आशा का निराशा। आगत का अनागत होंगे। आदर का निरादर होंगे। आदि अंत। आद्र शुष्क। आचार अनाचार। आवेशित अनावेशित। आवाहन का विसर्जन होंगे। आवाहन मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब विसर्जित कर देता। जैसे पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा पूजा या कोई चीज़ पूजा होते हैं, तो जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर आवाहन करते हैं। आवाहन मतलब बुलाना, और विसर्जन मतलब विसर्जित कर देना। आकाश का पाताल होंगे। अनावरण का आवरण का अनावरण होंगे। आकलन का विकलन होंगे। आविर्भाव का तिरोभाव होंगे। उसी तरह से आवर्तक का विवर्तक होंगे। अभ्यंतर का वाय होंगे। इप्सित का अनिप्सित होंगे। उथला का गहरा होंगे। गहरा पूछ देता है तो कोई ऊंचा बोल देता है, गहरा उथला, ये मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गहरा का क्या होता है, उथला होता है। इस तरीके से उद्दत का विन्नति होंगे। कृपण का उदार होंगे।